हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले एक साल में यहां से डबल होने का रिटर्न देने की कोशिश कर सकते हैं और आपको ये रिटर्न मिल सकता है। ये दो स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी कैसा चल रहा है, इंडिया विक्स की क्या पोजीशन है, और आप इलेक्शन के बाद के जो डेज हैं, जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद के जो दिन हैं, अब उनमें किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या होल्डिंग कर सकते हैं। आप देखें कि निफ्टी आज 7 जून है और निफ्टी में एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। ये बाइंग लगभग 1 से 1.5%, 2% की लगभग बाइंग है, और निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है 2,338, हो सकता है कि ये अगले एक हफ्ते में इसको पार करके और बाहर निकल जाए और नया ऑल टाइम हाई टच कर ले। एक बहुत बड़ा रीजन इसका है क्योंकि एक जो सभी के मन में डाउट था कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन हमारा नया पीएम होगा, और वो चीजें आज सॉर्ट होती हुई दिखती हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया विक्स हाई मार के आया 31 का और पुल ऑफ होके ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया, 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है वॉलेटिलिटी कम होने का। अगर आप हिस्ट्री में भी चेक करें तो इंडिया विक्स हमेशा जब भी इतना ऊपर जाता है तो कूल ऑफ जब भी होता है तो मार्केट एक अच्छी अच्छी रैली ऊपर की तरफ करने की कोशिश करता है और बाइंग मार्केट में वापस आती है। तो इन सारी चीजों को फैक्टर इन करते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, हमने कुछ दो ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो लॉन्ग टर्म में लगभग एक साल में अच्छा डिस्कशन इन पर हो सकता है बायर्स के पर्सपेक्टिव से। और एक स्टॉक तो इसमें ऐसा है जो हमारी 52 वीक हाई थ्योरी, जो हम हमेशा बोलते हैं कि 52 वीक हाई वाली थ्योरी, मतलब वो स्टॉक जो 52 वीक हाई बना रहे हैं नया, उनमें मोमेंट है, और क्योंकि उनमें मोमेंटम है तो आप उसमें ट्रेड करके उस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो स्टॉक है वो है अम, इमामी। और इमामी का अगर आप चार्ट देखें, पहले तो हम इसका 10 साल का पूरा चार्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इमामी पिछले 2015 का अगर आप चार्ट देखें तो देखें कि 656 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी भी ये शेयर ऑलमोस्ट 100 रुपये महंगा हुआ है, 757, यानी लगभग लगभग यहाँ से 100 रुपये महंगा हुआ है ये शेयर, राइट। लेकिन अगर आप इसकी बैलेंस शीट पर जाएं और बैलेंस शीट पर देखें कि इक्विटी कैपिटल का क्या हुआ, रिजर्व्स का क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि 2015 में इसके जो रिजर्व्स थे वो 1208 के थे, जो 2024 में लगभग डबल हो चुके हैं। मतलब शेयर अगर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ से और रैली करना चाहिए। अगर आप फिक्स एसेट्स की बात करें तो 2015 में 453 के फिक्स एसेट्स थे, जो अभी 114 के फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं इसमें। अगर मैं अदर एसेट्स में भी देखूं तो अदर एसेट्स में अगर आप देखें 2015 में इसके जो अदर एसेट्स थे वो अम, लगभग 693 के थे, और अभी जो लगभग डबल से भी बढ़ के ज्यादा हो चुके हैं, राइट। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। 2015 के कंपैरिजन में ही 2014 के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट डबल होने आया है। अम, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी बढ़ता हुआ है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो भी बढ़ता हुआ है। डिविडेंड कंपनी ने 55% दिया था पिछले साल, डिविडेंड पे आउट जो है वो भी लगातार कंपैरेटिवली बढ़ता ही नजर आ रहा है। अभी इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, कंपनी का जो पीई है, अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हम इसको देखते हैं कि इमामी का जो पीई है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखा रहे हैं, 45.4। बुक वैल्यू 56 की है, फेस वैल्यू यहाँ पर है, करंट मार्केट प्राइस 750, आरओसी इसका 32.6% है, जो कि एक बहुत अच्छा आरओसी है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। अगर मैं 5 इयर्स का भी चार्ट देखूं तो, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं, वीकली चार्ट, तो आप देखेंगे कि कंपनी 2015 में 682 इसने हाई मारा था। उसके बाद कंपनी ने 2018 में फिर इस हाई को तोड़ने की कोशिश करी है। कंपनी ने 2021 में 30 अगस्त के आसपास भी इसी जोन में आने की कोशिश की थी, और यहां से भी रिजेक्शन मिला था। इसी जोन में आने की कोशिश 2024 में भी की गई, और यहां से भी रिजेक्शन मिला और कंपनी नीचे आई।
अगर आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है, और इस ब्रेकआउट को तोड़ते हुए स्टॉक अभी यहाँ से काफी ऊपर रैली करके निकल गया है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 27%, 28% की रैली ये स्टॉक ऑलरेडी कर चुका है। तो क्या इसका मतलब है कि ये स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता? अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो जितना ही ये स्टॉक ये नीचा गिरा है, लगभग 79%, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी रैली उतनी ही ऊपर होनी चाहिए। जो इसका टारगेट निकल के आता है वो 1050 के आसपास का निकल के आता है टारगेट। मतलब स्टॉक यहाँ से भी 38 to 40% रिटर्न आपको दे सकता है। um, आप इसमें पिरामिडल स्कीम से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। आप धीरे धीरे पोजीशन बनाइए और धीरे धीरे पोजीशन बना के पिरामिडिंग करके आप स्टॉक को दे सकते हैं। देखिए, ये कोई सजेशन नहीं है, मैं एक चार्टिस्ट के तौर पर, एक टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पर आपको ये चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म अगर आप चार्ट देखें तो भी चार्ट बहुत ब्यूटीफुल है। 2020 में एक गिरावट आई थी 143, रिकवरी भी आई 690 की। उसके बाद फिर ये स्टॉक आधा हो गया, ऊपर गिरावट हुई, फिर ये नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आने की अगर कोशिश करता है तो आप इसको एवरेज भी 680 के लेवल पर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस भी लेना चाहते हैं तो अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है, अम, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वरना स्टॉक को आप एक साल तक अगर होल्ड करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाए। अभी दूसरा स्टॉक अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको आप सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज भी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ 7 जून को, ये लगभग 1.18% ऊपर है। स्टॉक का जो पी है वो 11.1 का है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये। आरओई की बात करें तो आप 17% है, आरओसी की बात करें 6.1% शेयर है, बुक वैल्यू है 465 की। कंपनी का अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखें, कंपनी का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी ओवरऑल अच्छा रिजल्ट्स के फॉर्म में, यानी स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है। आज ये स्टॉक ऊपर है। 3 जून को ये स्टॉक 735 के लेवल को टेस्ट करके और ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये दो स्टॉक जो मैंने आपको बताए, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक रिटेल सेगमेंट का इमामी। रिटेल सेगमेंट अपने आप में वैसे भी ऊपर जा रहा है। तो अगर आप देखें डाबर को, अगर आप देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर को, तो इसमें एक ब्रेकआउट है, और एफएमसीजी सेक्टर का ये जो ब्रेकआउट है, इसकी मदद से आपको इस स्टॉक इमामी में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप बताइए कि आपको ये दो स्टॉक कैसे लगे और आपका क्या राय है इन स्टॉक्स में अगले एक साल के लिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।